तो जहां से बात शुरू कर रहे हैं, चूंकि आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं सक्सेस प्लान पे, तो देखिए सक्सेस प्लान में सबसे पहले तो सक्सेस प्लान सबके लिए है। इसमें क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं, इन बातों से पे हम लोग कोई भी मतलब ना रखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बिजनेस करने के लिए आए हैं। यहाँ पे कौन से मेल के प्रोडक्ट हैं, कौन फीमेल के प्रोडक्ट हैं, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो मैंने सिर्फ एक चीज देखी, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग जानते हैं तब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था, नौकरी करता था, भारत सरकार की नौकरी करता था, भारत के सबसे बड़े बैंक में था। उसके बाद भी मैंने निर्णय लिया कि इस काम को करना है। क्यों? मैंने इसकी कैटलॉग देख के मैं इंप्रेस नहीं हुआ। मैंने कैटलॉग के पन्ने नहीं देखे कि अरे लिपस्टिक बड़ी अच्छी बनी है, नेल पॉलिश तो बड़ी अच्छे अच्छे कलर है, नहीं। मुझको क्या चीज क्लिक की, वो है इसका सक्सेस प्लान, कि अरे इससे जुड़ के इतने पैसे आ सकते हैं, लाखों भी आ सकते हैं, लाख नहीं लाखों आ सकते हैं, और हिम्मत है तो करोड़ आ सकते हैं। मुझको ये चीज क्लिक। और उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने किससे बात की होगी? अपने दोस्त से। और जाहिर सी बात है मेरे दोस्त मेल ही होंगे या मोस्टली मेल होंगे। तो जब भी मैं बात करता था कि तो कई जगह ऑब्जेक्शन यही आता था, जो अभी मैं आप लोग की बातें सुन रहा था, कि कई सारे दोस्त यही कहते थे, यार अब ये बताओ लाली लिपस्टिक का हम लोग काम करेंगे, नखूनी बेचेंगे क्या? तो पहली बात तो दिमाग से 2-3 बातें निकालनी पड़ेंगी। बात नंबर 1, यहां हम लोग बेचने आए ही नहीं है। किसने आपसे कहा कि यहां बेचना है? ये क्या सेल्समैन बनाने की क्लास हो रही है? मेरे जैसा आदमी जो स्टेट बैंक, भारत के सबसे रिप्यूटेड बैंक में काम करता था, वो यहाँ के सामान बेचने के लिए आया था ना। ये नो सेलिंग कॉन्सेप्ट, यहाँ बेचना नहीं है। हम सारे लोगों को बस एक बेहतरीन यूजर बनना है। तो पहली बात तो ये दिमाग में डालनी होगी कायदे से। बात नंबर 2, ये जो दिमाग में हम लोग की बातें सदियों से चली आ रही है ना, ये चीज औरत के लिए होती है, आदमी के लिए होती है, दिमागों से हम लोग निकालें। जैसे आज की तारीख में कौन सा ऐसा काम है जो आदमी नहीं करते, औरतों वाला काम? किसी भी शहर के किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में चले जाइए, वहां सारे कुक जो होंगे सारे के सारे आदमी होंगे, औरत ढूंढनी पड़ेगी। क्यों कर रहे हैं वो काम? वो औरतों वाला काम नहीं, खाना बनाने वाला काम। भारत का जो सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर है उसका नाम है रोहित बाल। आदमी है, औरतों के कपड़े सीता है तो कपड़े सीने के काम ना। अब उसका फैशन डिजाइनर बोल दे, वो आज का टर्मिनोलॉजी है, लेकिन काम कौन सा है? लेडीज टेलर। भारत का जो नंबर 1 सबसे बढ़िया कुकरी शो जब शुरुआत हुई, तो जिसने शुरू की? कपूर साहब ने, संजीव कपूर। किसी महिला ने नहीं, महिलाएं उस प्रोफेशन में बाद में आई, लेकिन शुरुआत जिसने की वो संजीव कपूर ने की। भारत में सबसे बड़ा जो हेयर स्टाइलिस्ट है उसका नाम है जावेद हबीब। किसी महिला का नाम नहीं। बाल काट रहा है तो आदमी, कपड़े सिल रहा है तो आदमी, हर रेस्टोरेंट में तो आदमी। तो यहां पे आके लोग ये क्यों कहने लगते हैं कि तो आदमी का काम है कि औरत का? कोई काम ना आदमी का है ना औरत का है। अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है दोस्त। तो ये चीज तो पहली बात तो दिमाग में ना रखें। तो पहली चीज, जब बेचना ही नहीं तो क्या दिक्कत? दूसरी चीज, जब हम लोग को इस बारे में सोचना ही नहीं है कि कौन सा काम आदमी का है कौन सा औरत का, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये जो बात चलती है, आप में से कुछ लोगों के कैमरेज ऑन है, वो प्लीज ऑफ कर लें, क्योंकि आप जैसे दिख रहे हैं वो सबको दिख रहा होगा। आप जैसे बैठे हैं वो सबको दिख रहा है। तो और फेसबुक लाइव है, हजारों लोग आपको देख रहे हैं। या तो आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दुनिया देख रही है, ये ध्यान रखें। अपना कैमरा जरूर ऑफ रखें। तो अब उसमें दूसरी बात जो है वो ये है कि आज की तारीख में आप देखिए, अगर हम लोग किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पे जाएं, कोई भी कॉस्मेटिक की दुकान जो भी आपके मोहल्ले में हो, आपके शहर में हो, तो जैसे आप वहां पे जाएंगे तो मालूम आप क्या पाएंगे? मोस्टली दुकानें आदमी ही चलाते हैं, औरतें नहीं चलाती। ऐसा नहीं होता है कि कॉस्मेटिक दुकान औरतें ही चलाती, नहीं ना। तो यानी कि ये दिमाग से बातें निकाल दें, ये पुराने जमाने की बातों को कुछ कुछ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा आपको। हर काम सबके लिए है, काम होता है, वो आदमी और औरत का नहीं होता है। दूसरी बात, अब आप हमारी अगर कैटलॉग को देखें, या अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के बारे में आप जानना चाहें, इसको अगर समझना चाहें, कॉस्मेटिक को हमेशा 4 पार्ट में बांटा जाता है।
एक बड़ा सा गोला बनाइए, उसके 4 भाग कर दीजिए, यानी कि केक है, उस केक में 4 पेस्ट्री। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हेयर केयर। उसमें हर वो चीज आती है जो बालों की देखभाल से संबंधित चीजें, चाहे वो शैम्पूज हो, चाहे वो डाई हो, चाहे वो हेयर कलर हो, चाहे वो हेयर ऑयल है। आज तक आपने कभी कोई इन सारी चीजों में कोई एक प्रोडक्ट सुना है या देखा है जिसके ऊपर लिखा हो ओनली फॉर लेडीज? आपने पैराशूट आंवला तेल खरीदा मार्केट से, उसमें लिखा ओनली फॉर लेडीज। पुरुष ना लगाएं, लगाएंगे तो महिलाओं जैसे इतने लंबे बाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं ना। आपने कोई हेयर कलर ऐसा देखा? आपने कोई ऐसा शैम्पू कभी खरीदा? नहीं। एक चीज बनती है वो दोनों लोगों के लिए। तो हेयर केयर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुष लगा लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं। यानी कि उस केक के जो 4 पार्ट हमने बनाए, उसमें पहला पार्ट था हेयर केयर, दैट इज फॉर ऑल। चलिए दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या चीजें हैं? दूसरे पार्ट में ऐसी चीजें हैं जो स्किन केयर से संबंधित, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो क्लिंजर्स हो, चाहे वो टोनर हो, चाहे नाइट क्रीम हो, चाहे डे क्रीम हो, चाहे वो सन क्रीम हो, किसी भी तरह की क्रीम। नॉर्मली एक्सेप्शन वाली बातें नहीं कर रहे, नॉर्मली आप मार्केट में जब भी कोई क्रीम लेने जाते हैं किसी भी कंपनी की, तो क्या उसमें आपने देखा जैसे आपने बोरो प्लस लिया ओनली फॉर लेडीज? ऐसा नहीं है ना, सबके लिए। वो महिला भी लगाए, पुरुष भी लगाए, बच्चा भी लगाए, दादी भी लगाए, सब लोग लगाए। ऐसी कोई क्रीम तो नहीं होती कि पुरुष ने लगाया तो महिला जैसा लगने लगेगा। स्किन केयर है वो। सन क्रीम एक घर में आ गई, सब लोग लगा सकते हैं। तो ये जो धारणाएं हैं लोगों की, अक्सर लोग कहते हैं कॉस्मेटिक का काम है तो महिलाओं वाला काम है। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, वो सोच को थोड़ा ब्रॉड करो तो बातें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्त, दूसरी बात, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। अब तीसरे सेगमेंट में हम लोग आते हैं। तीसरा जो सेगमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेग्रेंसेस, जहां पे खुशबुओं से संबंधित चीजें हैं, जहां पे रोल ऑन है, जहां पे बॉडी स्प्रेज हैं, जहां पे परफ्यूम्स हैं। इसमें जरूर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग होती है, लेकिन अगर लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अलग अलग क्यों होती है? कहते हैं महिलाओं को फ्लोरल स्मेल ज्यादा अच्छी लगती है और पुरुषों को वुडी स्मेल, थोड़ी हार्ड। बस सिर्फ ये फर्क है, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता है कि कौन सा कौन लगा ले, उससे कोई लेना देना नहीं। ये हो गया तीसरा पार्ट। अब चौथा और आखिरी जो पार्ट है, उस पार्ट को हमको समझना है। वो जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कलर कॉस्मेटिक्स, यानी कि हर वो चीज जो रंगने का काम करती है। रंगने का काम कौन कौन सी चीजें करती है? आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और पता नहीं क्या क्या चीजें, हमें नहीं पता, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। अरे मतलब देहाती लैंग्वेज में भी हम लोग बात कर ले, गांव देहात में वो आलता है ना, पैर में नहीं महिलाएं लगा लेती। अब ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें रंगने का काम कर रही है, ठीक है। ये वो सेगमेंट है जो यकीनन सिर्फ महिलाओं के लिए। और हाँ, इसमें से अगर कोई चीज कोई पुरुष लगा लेगा तो अलग से नजर आने लगेगा। अब लिपस्टिक लगा के कोई बैठा होगा तो नहीं ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन अब बताइए, 4 सेगमेंट्स की हम लोगों ने चर्चा की, इस चौथे सेगमेंट में बस चौथा ही सेगमेंट ऐसा है जो यकीनन ओनली फॉर लेडीज। तो लोग ये क्यों कहते हैं कि कॉस्मेटिक का काम है, अरे वो तो महिलाओं वाला काम है? ये क्यों कहते हैं? पता है उसका आंसर बेसिक क्या है? उसका आंसर सिंपल यही है कि जो सबसे ज्यादा जो दिखता है तो लोगों को लगता है वही बिकता है। क्योंकि पहला सेगमेंट क्या था? हेयर केयर। कोई आपके घर आया है, उसने आज शैम्पू से बाल धोए हैं कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? कोई आपके घर आया है, उसने कोई क्रीम लगाई है आज की नहीं, नाइट क्रीम, डे क्रीम, कोई भी क्रीम, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसने कोई परफ्यूम लगाया है कि नहीं, अगर थोड़ा पास वास होगा तब पता चलेगा। वो 15 फीट दूर बैठा है तब तो नहीं पता चलेगा। लेकिन उसने नेल पॉलिश लगाई है तो आप तो तुरंत टोक दे, भैया ये क्या चक्कर, आज के नेल पॉलिश लगाना शुरू कर दी, क्योंकि वो दिख रहा है। उसने मस्कारा लगाया तो दिख रहा है, उसने आईलाइनर लगाया तो दिख रहा है, समझ रहे? और लेकिन मजे की बात ये, जो चौथा सेगमेंट है, यही सबसे कम बिकने वाला सेगमेंट है, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने वाले जो उपभोक्ता हैं, महिलाएं हैं, जो एक सर्टेन एज ग्रुप की, बहुत छोटे बच्चियां तो नहीं लगाती हैं, बुजुर्ग महिलाएं नहीं लगाती, एक सर्टेन एज ग्रुप है जो इसका इस्तेमाल करता है। और लोगों के मन में धारणा ये है कि कॉस्मेटिक का मतलब महिलाएं, नहीं। तो ये बात आप लोग में से चाहे नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा एक 5वां भी सेगमेंट हमारे पास में है, वो है हमारा वेलनेस प्रोडक्ट्स।
पूरा एक एंटायर रेंज, जिसमें से आरती ने बात आपसे की, ओमेगा 3 की बात की, एसबीसी कैप्सूल्स की बात की, आरती ने आपसे वेलनेस शेक की बात की। ये तो सबके लिए, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े और जवान, सबके लिए। तो अगर मान लीजिए मेरी पहली वाली बातों से कोई पूरी तरह से नहीं उसको बातें समझ में आ रही, तो कोई बात नहीं, कौन कह रहा है कि यार कॉस्मेटिक में काम करो, तो वहां वेलनेस पे काम करो। और हाँ, इससे पहले कि हम लोग सक्सेस प्लान को शुरुआत करें, एक चीज और मैं आपको बता दूं। आप में देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बिकने वाला अखबार है वो है दैनिक जागरण। आज का दैनिक जागरण उठा के पढ़िए तो उसमें एक अच्छी बड़ी रिपोर्ट निकली है। उसमें लिखा है कि कोरोना संकट से एक नई बीमारी सामने आ रही है, जो दिखने में आई बहुत बड़ी तादाद में, वो है खून के थक्के जमने की बीमारी। मतलब कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन ये लोगों में हो रहा है, बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाने लगे। थक्के होने से मालूम क्या होता है? इस अंग्रेजी में बोले तो ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि हार्ट अटैक की ज्यादा संभावना है। आपको पता है? अपने मन से सिर्फ गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, जानकारी लोगों से ले लीजिए, आप जिससे मिलेंगे आपको पता चलेगा ओमेगा 3 से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है हार्ट के लिए, हृदय के लिए। इससे बेहतरीन कोई भी चीज पृथ्वी पे उपलब्ध नहीं है। और ये तो हर व्यक्ति को हमेशा ही खाना चाहिए, वो स्वस्थ है चाहे उसको कोई प्रॉब्लम है, हमेशा। और कितनी बढ़िया बात है, इस महीने की कैटलॉग में 40% ऑफ में है। इतना जबरदस्त ऑफ। कितना? अच्छा 20 है, ओके, है ना, अच्छा ऑफ है। तो मेरा ये कहना है कि उसको हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में लें, और इसी से अगर बिजनेस भी हमारा शुरू हो जा रहा है तो कितनी सुंदर बात है। तो शानदार प्रोडक्ट है हमारा। तो ये हम लोग ने सेगमेंट्स में चर्चा की। और भी अगर आगे बढ़े, फिर भी मैं चाह रहा हूं पहले हम लोग मानसिक तैयारी अच्छी कर लें। फिर मैं एक सवाल अक्सर मैं अपने दोस्तों से पूछता था जो ऑब्जेक्शन क्रिएट करते थे। देखिए, हम लोग इस बिजनेस में आना है, सबसे पहले मानसिक तैयारी अच्छी करनी होगी। मैं हमेशा कहता हूं जीतता वही है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। और हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं, आने वाली 3 पुश्तों तक को पैसा दिलाने के लिए आए हैं। ये नौकरी नहीं करने आए 10, 20, 50 हजार की कि 60 साल तक करेंगे उसके बाद नमस्कार। हम लोग ये बहुत बड़ा काम करने आए, बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा बनने आए। तो अपने आप को जबरदस्त तैयार करना होगा, क्योंकि हम लोग को फेस करने होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। हम लोग को मिलेंगे बहुत सारे निगेटिव लोग, समाज भरा हुआ निगेटिव लोगों से। तो उसके लिए हमारे पास हर तरह के आंसर्स होने चाहिए। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से एक सवाल पूछा करता था। मैं पूछता था कि अच्छा, ये जब मैं काम तुम्हें बता रहा हूं तो तुमको ठीक नहीं लग रहा है? सब अक्सर कहते थे हाँ यार पता नहीं क्यों लगता है, महिलाओं का काम है वो है सब। हम कहते थे अच्छा। अब मान लो कि हम लोग एमबीए करने का चुनाव करते, और एमबीए करने के लिए खूब पढ़ाई करते, और इंडिया का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है IIM, जो इत्तेफाक से लखनऊ में भी है। उसमें हम लोग का चुनाव हो जाता। और IIM का एक इतिहास रहा है कि वहां पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मली उनका सिलेक्शन कैंपस इंटरव्यू से ही हो जाता है। उनको बाहर निकल के नॉर्मली नौकरी नहीं खोजनी पड़ती, नौकरी के दौरान ही उनका सिलेक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए आपका कैंपस इंटरव्यू हो रहा है और वहां लैक्मे कंपनी का स्टॉल लगा है, और वो आपका रिज्यूमे देखती है, अरे वेरी गुड, आप तो बड़े डायनेमिक स्टूडेंट है, ठीक है मैं आपको सेलेक्ट कर रहे हैं और हम आपको GM की पोजीशन दे रहे हैं लैक्मे में, GM नॉर्थ इंडिया। उस समय आप ये कहते अरे ये तो लेडीज का काम है, ये तो कॉस्मेटिक है। आप दौड़ते हुए जाते, पूरे खानदान में उसी पल बता देते कि लैक्मे में मेरा हो गया, और शिशिर चौरसिया बता रहा है कि ओरिफ्लेम में, तो ये महिला का काम हो गया। वेरी गुड। जब अवसर घर पे चल के आएगा तो अवसर में हम खामियां निकालेंगे। उस अवसर के लिए 6 साल हॉस्टल में रहे होंगे, खूब पढ़े होंगे, पिताजी के लाखों करोड़ों रुपए लग गए होंगे, तो वो कोई महिला का नहीं काम नहीं है, कोई पुरुष का काम। ये सिर्फ सोच है और कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं प्लान पे। तो प्लान पे आने से पहले बस एक चीज समझना है, जहां से हमने बात शुरू की, इस काम को करना है तो उसका सिर्फ जो बेसिक है, जिस दिन भी इस काम को करने का निर्णय लें उसी सेम डे आपका एक पर्सनल ऑर्डर बनना चाहिए। उसी सेम डे। अगर सेम डे ऑर्डर किसी वजह से नहीं बना पा रहे हैं, मत जुड़िएगा, क्योंकि यही सबसे प्राथमिक बात है, यही सबसे एसेंशियल। वरना फिर काम कर ही क्या रहे हैं आप? आए ही क्यों? जब होंगे आपकी, जब तैयारी होगी काम करने की तो आइएगा, आने की कोई आवश्यकता नहीं। यही काम का बेसिक है, वही नहीं करेंगे
तो बेसिक क्या है, हम जैसे ही इस कंपनी से जुड़ते हैं, जिस जुड़ने की कोई फीस नहीं, इतना बड़ा अफसर जो पूरे वर्ल्ड के मोर देन 60 कंट्रीज में काम कर रहा है, उस कंपनी से जुड़ने की कोई फीस नहीं, नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो ट्रेनिंग फीस, दैट टू सब कुछ डिजिटल। बस आपके घर में एक मोबाइल हो तो बस काम बन गया, और मोबाइल तो आज की तारीख में सबके पास में है। तो जुड़ते ही जो सबसे पहला हमको काम करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो सिर्फ यही काम है कि मुझको एक अपना पर्सनल ऑर्डर प्लेस करना है। क्यों? क्यों? जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आपको जो पद मिलता है, जो आप कहलाए जाते हैं, आप कहलाए जाते हैं यहाँ पे ब्रांड पार्टनर। अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट कंपनी में सबमिट करते ही आप इस कंपनी के पार्टनर हो जाते हैं। ये एक ब्रांड, उस ब्रांड के आप पार्टनर हो गए। और ऐसा वैसा ब्रांड नहीं, यूरोप का नंबर 1 लार्जेस्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है कॉस्मेटिक में। यूरोप की नंबर 1, यूरोप बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां की नंबर 1 कंपनी। वर्ल्ड में भी इसकी रैंकिंग हमेशा टॉप पे ही चलती है, दुनिया के बेहतरीन कॉस्मेटिक्स में से। इतने बड़े ब्रांड को आप यकीन मानिए, मैं तो इस कंपनी के साथ बहुत सारे देश घूमा, इस कंपनी के ब्रांड को आप दुनिया के किसी देश में जाइए घूमने, किसी भी देश में, और जैसे आप वहां किसी को बताएंगे मैं ओरिफ्लेम के साथ में हूं, ओरिफ्लेम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, इसको किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर करने की गलती भी मत कर लीजिएगा। ये एक ब्रांड पहले है, नेटवर्क मार्केटिंग बाद में है, और सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूट रखिए अपने आप को, बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले ये एक ब्रांड है, उसके बाद में नेटवर्किंग है, और सब जितने हैं वो सिर्फ नेटवर्किंग है, उनके प्रोडक्ट का कोई खास बातें नहीं है। तो यहाँ क्या खास बात है कि जो हमारे प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ आप सृष्टि राठौर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। क्या सर? तो ब्रांड है हमारा पहले, तो हम ये कहते हैं कि जैसे जुड़िए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या हुआ आपको, कंपनी ने आपको अपना ब्रांड पार्टनर बना लिया। पार्टनर का मतलब समझते हैं क्या हुआ? पार्टनर का मतलब हुआ, समझने वाले शब्दों को अगर हम समझे, हिस्सेदारी, मालिक टाइप क्या आप हो गए, आप कंपनी में एक मालिकाना हक आपका हो गया। और वास्तव में हो जाता है कैसे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब 1 मिनट के लिए मैं यहीं पे सवाल आपसे पूछता हूं कि आप जिस चीज के मालिक हो गए, क्या उस चीज के प्रोडक्ट्स आपके घर में नहीं होने चाहिए? आज आप जुड़े और कल से लोगों को आपने बताने शुरू, मैं तो ब्रांड पार्टनर हो गया ओरिफ्लेम में। अच्छा, अब वो आपके घर में आया तो उसने देखा पॉन्ड्स की क्रीम रखी हुई है, वो आपके बाथरूम में गया, बाथरूम उसने टॉयलेट इस्तेमाल करने तो देखा कोलगेट का टूथपेस्ट रखा हुआ है, पैंटीन का शैम्पू रखा हुआ, और बता रहे हैं कि ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हो गए। क्या इमेज आपकी बनी? ये बिल्कुल वही बात है कि आप ताज होटल के मालिक हैं मान लेते हैं, और आपके घर से पास पड़ता है ओबराय होटल। अब एक दिन आपको बढ़िया दाल खाने का मन है, तो आपके घर के पास में तो ओबराय है, लेकिन आप ओबराय जाएंगे खाने के लिए? क्या नहीं ना, अपने ही होटल जाएंगे ना। बिल्कुल वैसे ही यहां पे आके जो सबसे प्राइमरी स्टेप है वो यही, आपके घर में हर चीज, हर प्रोडक्ट इसी के रिप्लेस हो जाने चाहिए। ये है प्राइमरी स्टेप, ये आपको करना ही करना होगा। लोग गलतियां कहां पे करते हैं? गलती नंबर 1, जुड़ गए, प्रोडक्ट कुछ नहीं मंगाया और ऐसे ही लोगों से बात करनी शुरू कर दी। तो इसमें गलती क्या हुई? पहली बात तो यही कि खुद ही कन्विंस नहीं थे। अगर खुद कन्विंस हो, कम से कम खुद यूजर तो बनते। कंपनी के मालिक बन गए हैं, लेकिन उस कंपनी का सामान खुद नहीं लगाएंगे। आप सोच सकते हैं ये क्या ऐसा हो सकता है? दूसरी बात, आप ही कन्विंस नहीं तो आप दूसरों को कभी कन्विंस नहीं कर सकते। और यहां हम लोग हमेशा कहते हैं किसी को कन्विंस करना नहीं है, यहां पे आपको बस खुद कन्विंस होना है। आपको इतना ज्यादा कन्विंस होना है कि आप ऑटोमेटिक दूसरों को कन्विंस कर लेंगे, जब आप पूरी तरीके से इस प्लान में, इसके प्रोडक्ट में रम जाएंगे, बस जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखिए अपने आप आपको लोग मिलने लगे। बस आप कितने कन्विंस हैं इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो वो शुरुआत होगी सिर्फ उस चीज से। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यहां तो आप इससे जुड़ चुके हैं, इसका हिस्सा बन चुके हैं। अन्यथा हम लोग जब भी किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर वो महंगा होता है, जैसे आपने मान लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट लिया, कोई 2 व्हीलर खरीदी, हीरो होंडा आपने खरीदी। अब आपने हीरो होंडा खरीदी और आपका एक दोस्त आया, उसने आपसे कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं टीवीएस की मोटरसाइकिल खरीद लूं। तो जैसे ही वो कहेगा आप
तुरंत बताने लगा रहे नहीं नहीं टीवीएस वीएस की मोटरसाइकिल बहुत बेकार होती, हीरो होंडा देखो कितनी अच्छी, देखो 7 साल से चल रही है, एवरेज बड़ा अच्छा देती, आप उसकी बड़ाई बताना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे कन्विंस्ड हैं और आपकी बातें सुन के शायद वो सुजुकी लेने का जो निर्णय ले रहा था वो चेंज कर देगा। और ये क्यों हुआ? सिर्फ आप यूजर थे, आप मालिकाना हक नहीं था, आप उसके ब्रांड पार्टनर नहीं थे हीरो होंडा के। ये होता है कि अगर आप किसी चीज से पूरी तरीके से कन्विंस हैं तो आप दूसरों को बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। तो यहीं से हम लोग बात शुरू करते हैं। तो दूसरी बात क्या करनी है हमको, हम जुड़ गए, अपना कोई एक बढ़िया सा ऑर्डर बनाया, और आज के युग में तो 3-4-5 हजार का ऑर्डर बनाना बहुत आसान है। और अगर आप बिजनेस सोच के चल रहे हैं तो 4-5 हजार का ऑर्डर बनाने में क्या रखा, आप जिंदगी की एक शुरुआत करने जा रहे हैं। कंपनी की तरफ से कोई नियम नहीं है, सबको पता है। आप 400-500 का भी ऑर्डर लगाएंगे कोई बात नहीं, चल सकते हैं, आप शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आपको कंपनी के लगभग मैक्सिमम प्रोडक्ट को मंगाना होगा। जुड़ने का फैसला लिया है, हर चीज देखी कि कौन कौन सी चीजें कैसी हैं, हर चीज जितना जिन चीजों से आप कन्विंस होते जाएंगे उतना आपका मॉरल बूस्ट होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर पाएंगे। तो मेरी सलाह हमेशा रहती है कि 4-5 हजार रुपए से रखिए और एक काम को करिए, काम को काम की तरह से करिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं हर चीज हम लोग को 20% छूट पे मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छूट पे मिलना एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये छोटी बात होती तो हम में से जितने भी लोग जिन भी शहरों में रहते हैं, अब शहरों में एक नई नई दुकानें खुल गई हैं जो छूट की दुकानें हैं, जैसे बिग बाजार, स्पेंसर, इजी डे, बेस्ट प्राइस, मेट्रो और कई तरह की दुकानें। इन दुकानों में क्या होता है, चीजें हम लोग को ज्यादा डिस्काउंट पे मिलती हैं। इस डिस्काउंट की वजह से हम लोग क्या करने लग गए हैं कि हम लोग अपने पास की राशन की जो दुकानें होती हैं, अपने घर के आसपास जो जनरल मर्चेंट की दुकानें होती हैं, वहां से सामान नहीं लेते हैं। हम लोग 3 ट्रॉली भर के लाएंगे, एक साथ 8-10 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन लेंगे वहीं से। तो यानी कि हम सबको छूट बहुत अच्छी लगती है, डिस्काउंट हम लोग अच्छे लगते हैं। वो डिस्काउंट्स आपको यहां मिल रहे हैं और उसके लिए कहीं दूर नहीं जाना, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और आपके घर पे सामान बिन मांगे 20% फिक्स है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। और हर महीने हमारी कैटलॉग चेंज होती है, हर महीने नए ऑफर्स आते हैं। और जो भी ऑफर आते हैं, जैसे किसी महीने ऑफर आया, जैसे भी आरती आपसे बता रही थी, किसी प्रोडक्ट पे 50% ऑफ, यानी कि मान लेते हैं 100 रुपए वाले प्रोडक्ट पे 50% ऑफ, यानी कि 50 रुपए का हो गया। लेकिन जब आप उसको खरीदेंगे तो वो 50 रुपए का नहीं, उस पर भी आपको 20% छूट मिलेगी, यानी कि आपको 40 रुपए में मिल रहा है। 100 रुपए वाली चीज 40 की मिल गई, क्या बढ़िया बात। तो आप हकदार हो जाते हैं हर प्रोडक्ट बहुत ही कम पैसे में पाने के। ये आपके साथ में दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या हमारे पास बढ़िया होती है, हर महीने कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करने पे हम लोग को उनके साथ में गिफ्ट्स भी मिलते हैं कि अगर इतने रुपए का सामान आप परचेज करोगे, इसके साथ में चश्मा मिलेगा, वो भी ब्रांड के, बढ़िया बढ़िया चीजें। अगर इतने रुपए का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको घड़ी मिलेगी, इतने रुपए का ऑर्डर प्लेस करेंगे साथ में पर्स मिलेगा, आपको ट्रेवल बैग मिलेगा, आपको बेडशीट मिलेगी। तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपकी परचेज के साथ। तो ये अगेन फिर बहुत बढ़िया सी बात है कि आमतौर पे हम मार्केट से कभी भी कोई चीज लेते हैं तो पहली बात तो डिस्काउंट नहीं मिलता, डिस्काउंट खोजते हैं हम लोग, इसीलिए बिग बाजार और इधर उधर जाते हैं। दूसरी क्या बढ़िया बात है कि हम जो परचेज कर रहे हैं, परचेज के साथ में गिफ्ट भी मिल रहा है और हर महीने वो गिफ्ट्स हैं। हर महीने जब भी हम कुछ खरीदेंगे हमको उसके साथ में गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, क्या बढ़िया बात है, क्यों ना जुड़ा जाए। तीसरी जो बात है वो और भी बढ़िया बात है, हर 4-6 महीने में कंपनी क्या करती है, लकी ड्रॉ करती है। अभी इस साल जो भी लकी ड्रॉ हुआ था उसमें फर्स्ट प्राइज मालूम क्या था, इनोवा क्रिस्टा कार 22 लाख। शर्त क्या थी, आपको 1500 रुपए का जो भी ऑर्डर डाल रहा है उसका नाम लकी ड्रॉ में डाल देंगे। हमसे एक व्यक्ति कहने लगे, अरे सर एक कार है उसमें प्राइजेस 100 थे, फर्स्ट प्राइज इनोवा कार थी। मैंने कहा एक कार है सर, ऐसे थोड़ी ना हम डाल देंगे 1500 को मिल थोड़ी नहीं जाएगी। हमने कहा हम कब कह रहे हैं सबको मिल जाएगी, लकी ड्रॉ है, किसी एक को तो मिलेगी ना। अब बताइए, आप एक बताइए, मुझे भी पता है कि लॉटरी जो लोग भी खरीदते हैं सबकी लॉटरी नहीं निकलती, लेकिन उसकी तो कतई नहीं निकलती ना जिसने टिकट ही नहीं खरीदा। तो हमने कहा यहाँ ये संभावना तो है, यही 1500 रुपए का आप पतंजलि के प्रोडक्ट खरीद लीजिए, अयूर के खरीद लीजिए, पॉन्ड्स के लैक में जीवन भर खरीदते रहिए, क्या है संभावना? नहीं, या है तो ये है हमारी लकी ड्रॉस। तो ये वो चीजें हैं कि अभी आप सब जुड़े ही हैं तो भी आपको मजा आने लगा। और कुछ पर्टिकुलर खरीद पे, जैसे हमारे यहाँ
जब भी आप कुछ सामान खरीदते हैं तो छूट के साथ में आपको क्या मिलता है, हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो कंपनी कहती है जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उन पॉइंट्स पे हम आपको एक चीज और देते हैं, अगर आपने जैसे ही आप जुड़े तो हम आपका वेलकम करते हैं अपने वेलकम प्रोग्राम में सिर्फ नए लोगों के लिए। तो उसमें कंपनी कहती है ये चुनाव है आपका, जरूरी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। तो वो ये कि अगर आपने पहले महीने की खरीद इतने रुपए की कि आपके 100 पॉइंट्स हो गए, तो लगभग 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट आपको सिर्फ 200 रुपए में मिलेगा। 1000 रुपए वाली चीज आपने अपने लिए 200 रुपए की कर ली। आप बताइए क्या मजेदार सी बात है। और नॉर्मली 100 पॉइंट करने के लिए 4-4,500 रुपए की खरीद में हो जाता है, और वेलनेस के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 3500 में हो जाएगा। यानी कि 3500 का सामान खरीदा, उस सामान के साथ में हमको कोई पर्स, कोई घड़ी या कोई गॉगल्स वो भी मिल गए गिफ्ट में, साथ ही में मिल गए। साथ में मैं हकदार हो गया एक वेलकम गिफ्ट पाने का जिसकी कीमत 1000 रुपए। यानी कि यहाँ तो विन विन सिचुएशन है। कितना मजेदार काम है, जुड़ने से ही मजा आने लगा। अभी मैंने आगे कोई बात नहीं की, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी खरीद। ये भी नहीं कि इतना करना ही होता है, वो आपके हिसाब से। लेकिन आप इस बिजनेस में आए हैं कुछ बड़ा करने के लिए, तो कुछ बड़ा ही सोचो यार। ये 2-4-5 हजार के मोहताज मत बनिए। लोग 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस करते हैं। यहाँ 2-4-5 हजार से शुरू होना, तो कम से कम उसको अवेल जरूर करिए। ये मेरी सलाह है। ये हो गया वेलकम प्रोग्राम। एक और चीज हमारे यहाँ है कि कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका परिवार बड़ा है, जो शौकीन है ना, जिनका सर्किल बड़ा है। वो कहते हैं सर अगर मान लीजिए 100 पॉइंट हम ज्यादा करें, तो कंपनी कहती है अगर पहले महीने या कभी भी अगर आप 150 पॉइंट करते हैं तो कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स आपको 40% अतिरिक्त छूट पे मिले। क्या बढ़िया बात हो गई। अतिरिक्त छूट पे भी कुछ चीजें हमको मिलने लगती हैं अगर मेरे 150 पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने आपको क्रम में बातें बताई। बात नंबर 1, हमको मिनिमम 20% छूट पे सामान मिलेगा। बात नंबर 2, हमारी जो कैटलॉग प्राइस है उस कैटलॉग प्राइस पे भी हमको 20% ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट के ऊपर भी ऑफर। बात नंबर 3, हर खरीद पे हमको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। बात नंबर 4, अक्सर हम लोग किसी ना किसी लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। बात नंबर 5, हमको अपनी खरीद पे अगर हम नए हैं, अभी जुड़े हैं, तो हमको वेलकम प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जिसमें 3 महीने लगातार 3 महीने आपको हर महीने 100 पॉइंट करने पे कुछ बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिलते हैं, जो 6 से 7 हजार रुपए के गिफ्ट होते हैं। ये तो हुआ सिर्फ शुरुआत, ये तो हुई सिर्फ अपनी परचेज, और जहां से बिजनेस शुरू हुआ हम पूरी तरह से कन्विंस हो गए, अब हम बिजनेस कर सकते हैं शानदार। अब पार्ट नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। अब है हमको काम को करना है। तो काम जो करना है इसमें सिर्फ ये करना है, आप जैसे इस सिस्टम में आए ऐसे ही लोग अपने साथ में लाने हैं, आपके वो दोस्त जो जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हैं तो आपके दोस्त भी वैसे ही होंगे, वो घटिया थोड़ी ना होंगे। आप इतने प्रोग्रेसिव माइंड के हैं तो आपके दोस्त भी प्रोग्रेसिव ही माइंड के होंगे। आप अगर खिलाड़ी हैं तो दोस्त भी खिलाड़ी होंगे। आप अगर क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आपकी दोस्ती एकदम फेल होने वाले लोगों से तो नहीं होगी। तो नॉर्मली अगर आप, मेरा ये मानना है कि आपके दोस्त भी वैसी सोच वाले होंगे। ऐसे सारे दोस्तों में मिनिमम 3 दोस्तों का चुनाव करना है। ये मेरी एक सलाह है। आप 3 की जगह 30 लोगों का भी चुनाव कर सकते हैं, 3 की जगह 2 लोगों का भी चुनाव कर सकते हैं। एक बेस्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम 3 लोगों का चुनाव करिए, और उससे भी ज्यादा है तो उनको छोड़िए नहीं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन 3 कम से कम मेरी बात मान के इस सिस्टम में अपने साथ जब शुरू करिए 3 दोस्तों के साथ, और उन 3 दोस्तों को यही बातें बतानी जो मैंने बताई आपको। जो बात मैंने बताई वही सिंपल बात है कि क्यों जुड़ रहे हैं, ये हम लोग करेंगे। हम लोग सिर्फ चीजों को यूज करेंगे और ध्यान देंगे अपना नेटवर्क बनाने में। तो उससे होगा क्या, उससे आय कैसे होगी, उसके लिए अब हम लोग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड पे थोड़ा जवाब करेंगे आपस में, जो भी मन में शंका है उस पर हम लोग बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? ये कोई एक जनी बता दे, ये क्लियर दिख रहा है? शीला जी ठीक दिख रहा है? जी सर दिख रहा है सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आपने देखा यहाँ पे एक लिस्ट है, ये हमारी पॉइंट टेबल है। इसमें कंपनी क्या कहती है, अगर एक महीने में आपने 200 पॉइंट्स का बिजनेस किया, ये 200 पॉइंट
चाहे आपने इंडिविजुअल किए हो चाहे आपने टीम से किए हो। जैसे एक एग्जांपल, आप जुड़े, आपने कहा अच्छा ठीक है सर आप जैसा बता रहे हैं वेलकम प्रोग्राम, मैं वेलकम प्रोग्राम से शुरू करूंगा, मैं 100 पॉइंट्स करूंगा। आपने 100 पॉइंट्स का सामान अपने लिए खरीदा, दोस्त को जोड़ा, उस दोस्त ने भी, हम लोग ये मान लेते हैं कि उसने भी 100 पॉइंट्स का सामान खरीदा, और मंथ एंड हो गया, पूरे महीने सिर्फ इतना ही काम हुआ। तो क्या हुआ, आपके हो गए टोटल 200 पॉइंट्स, क्योंकि आप के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति जो भी खरीद करता है उसके पॉइंट्स आपके पॉइंट्स में क्लब हो जाते हैं। तो आपके हो गए 200 पॉइंट्स। अब इन 200 पॉइंट्स के लिए जितने रुपए का सामान परचेज किया है आपने और आपके दोस्त ने, दोनों को मिला के जो परचेज हुई है, इसमें से हम लोग जीएसटी लेस करेंगे, क्योंकि आपके घर में जो सामान आया है उसमें कुछ तो जीएसटी दिया गया है। तो वो जीएसटी कौन देता है, वो देती है कंपनी। तो कंपनी कहती है जीएसटी हम पे कर रहे हैं, और आप क्या करो, आपको अब हम क्या करेंगे कि जीएसटी लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसका 3% हम आपके पास भेज देंगे चेक के रूप। तो नॉर्मली क्या होता है, 200 पॉइंट करने में हमारे पास जो चेक आता है वो लगभग 200 से 250 रुपए के बीच में आता है। तो ये है हमारी शुरुआत। अब मान यहाँ पे जो लेवल्स हैं टोटल हैं 7 लेवल। इन 7 लेवल में क्या है, सबसे छोटा लेवल है 3% और सबसे बड़ा लेवल है 22%। इसको याद अगर हम करना चाहें इधर वाली लाइन को, तो आसान है कि 3 का पहाड़ा है। 3, अगर हिंदी में बात करें, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21 होता है। यहाँ 21 की जगह 22। तो ये अलग लाइन तो हम लोग याद कर सकते हैं। 3 से लेकर 7 लेवल है ये टोटल। इधर की लाइन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, जो एक दिन में याद हो जाएगी। मिनिमम आपको अगर इस कंपनी से पर मंथ कुछ चेक्स चाहिए तो मिनिमम आपको चाहिए 200 पॉइंट्स। उससे ऊपर का लेवल करना है तो 600 पॉइंट्स। उसके ऊपर है 1200 पॉइंट। 600 करेंगे तो 6%, 1200 करेंगे तो 9%, 2400 पॉइंट्स अगर मेरी टीम से होगा तो 12%, 4000 पॉइंट्स होंगे तो 15%, 6600 पॉइंट्स होंगे तो 18%, और सबसे बड़ा लेवल करना है 10,000 पॉइंट तो 22%। लेवल्स के अनुसार ही इतनी देर में आप समझ गए होंगे, जितने बड़े लेवल्स होंगे उतना आपकी टीम में ज्यादा बिजनेस हुआ होगा। जब ज्यादा बिजनेस हुआ होगा तो उसका परसेंटेज भी आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आपके पास जो चेक आ रहा होगा वो चेक भी बड़ा आ रहा होगा। ये पॉइंट टेबल आपके व्हाट्सएप पे होना चाहिए। आपकी जो भी अपलाइन उससे मांगिए, ये पॉइंट टेबल है, इसमें कितने रुपए का चेक आता है वो सब लिखा हुआ है। लेकिन मैं वो बात बताता हूं जो मेरे साथ हुआ था। मैं तो देखिए नौकरी कर ही रहा था, बेरोजगार नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे, इसीलिए बिजनेस में जुड़ा। मेरी अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई कि अगर 10,000 पॉइंट करेंगे तो उसका मिलेगा 22%। 22% में जो चेक आता है वो कम से कम आता है, कम से कम वो 35,000 रुपए आता है। 35 से 50,000 रुपए के बीच, डिपेंड करता है क्या क्या प्रोडक्ट लिए गए, डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स हुए, कई सारी चीजों में कैलकुलेशन होता है। आप लेकिन सोचिए 35,000 रुपया। बस मैंने सोचा मैं यही करूंगा, मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं 3 और 6 नहीं करूंगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। अब मोटी भाषा में आप समझिए कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास 100 लोग हो जाएं, वो 100 लोग अगर 100 पॉइंट का ऑर्डर देते हैं तो 100 गुणे 100 10,000 पॉइंट हो जाएंगे, मेरे पास 35,000 रुपए आ जाएंगे कम से कम। जबकि मैंने अपना कितने का ऑर्डर लगाया होगा भाई, 4,000 4,500 का, 4,500 रुपए लगा के अगर 35,000 आ सकते हैं तो क्यों ना एक बार अपने आप को झोंक दिया जाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन चूंकि मेरे लिए भी ये बिजनेस नया था, तब डिजिटल भी बात नहीं होती थी, मोबाइल फोन था नहीं, यानी कि लोगों के घर ही जाके मिलना होता था। अच्छा था कि उस समय लॉकडाउन नहीं था, नहीं तो ये तब बिजनेस हम लोग कर ही नहीं पाते, क्योंकि तब इंटरनेट भी भारत में नहीं था। तो मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ यहां तक पहुंचा जिसको बोलते हैं 4,000 पॉइंट्स। मेरी टीम लगभग 50 लोगों की हो पाई, जिसमें से सबके मिला के मेरे 4,000 पॉइंट हुए, और पहले महीने मेरा हुआ 15%। यहां पे मेरे पास जो चेक आया वो मेरी बैंक की तनख्वाह से दुगने से ज्यादा था। बस मुझको समझ में आ गया कि पार्ट टाइम काम करके अगर मैं 15% कर सकता हूं और इतने लोग टीम आ गई, तो अब तो आगे मार्ग प्रशस्त ही है। क्योंकि ये जो टीम आई थी ये मेरे लिए नहीं आई थी, ये लोग भी अपने लिए आए थे, ये भी आगे टीम बना रहे थे, इनके भी सपने थे, ये भी ये सारे लेवल करना चाह रहे थे। और अगले महीने क्या हुआ, उन लगभग 50 लोग टीम की वजह से मेरी टीम अगले महीने 200 लोग की हो गई, क्योंकि इनमें से कोई लाया अपने साथ में 2 लोगों को, किसी ने जोड़ा, किसी ने 5 को, किसी ने 1 को, सब मिला के मेरे 200 हो गए। 200 से मेरा 10,000 पॉइंट से ऊपर हो गया, और उस महीने जो मेरा चेक आया यकीनन वो मेरी बैंक की तनख्वाह से लगभग 6 गुना था।
और यहीं से हमारे प्रमोशन शुरू हो जाते हैं, जो उस समय नहीं होते थे, अब होते हैं। वो क्या? कंपनी कहती है अगर आपने 2400 पॉइंट भी कर लिया, चाहे पहले महीने किया या जब भी किया, तो हम आपको बना देंगे अपनी कंपनी में मैनेजर। हमारे यहाँ मैनेजर जो होता है, उस मैनेजर करने के लिए उसने जो भी पॉइंट किए होते हैं, जैसे यहां पे हमने दिखाया, अगर 2400 पॉइंट्स आपके हो गए आपकी टीम से, तो आप हो गए मैनेजर। ये परफॉर्मेंस अगर आपने एक बार और रिपीट कर दी, एक बार इस महीने भी आपने 2400 पॉइंट्स किए, अगले महीने आपने फिर से फ्रेश 2400 पॉइंट्स किए, और ये बड़ी आसानी से होने लगता है जब एक बार टीम बन जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए जब आपने पहली बार 2400 पॉइंट्स किए, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास 24 लोग थे और सबने 100 पॉइंट्स किए। यहां पे मेरी बात को पकड़िएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया पॉइंट 100 पॉइंट करना जरूरी नहीं होता, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मिला कि आपकी टीम में 24 लोग हो गए, सबने 100 पॉइंट्स का ऑर्डर डाला, तो आपके 2400 पॉइंट्स हो गए, और आपका इस महीने हो गया 12%, आपके पास 10,000 रुपए के आसपास चेक आ गया, बढ़िया। अगले महीने अगर मान लीजिए 2400 लोग इंक्लूडिंग यू सिर्फ एक एक नए बंदे को भी ले आएंगे, तो 24 का 48 नहीं हो जाएंगे? तो अगर 24 लोगों ने पहले महीने 2400 पॉइंट किए, तो अगले महीने 2400 पॉइंट तो पक्का होंगे ना, तो बल्कि उससे ज्यादा ही होंगे। ठीक है? तो कंपनी कहती है अगर एक बार भी आपने 2400 पॉइंट किया और उसको रिपीट किया, तो हमारी एक सेमिनार होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर सेमिनार, जो इंडिया के किसी बेहतरीन शहर में होती है, और उस शहर के वन ऑफ द बेस्ट होटल में होती है। वन ऑफ द बेस्ट होटल का मतलब 5 स्टार। उस 5 स्टार होटल में 2 दिन और 1 रात आपको ठहरने का मौका। वहां पे कंपनी की एक सेमिनार होती है जिसमें पूरे इंडिया से सारे ऐसे लोग आते हैं जो कम से कम कंपनी के मैनेजर होते हैं। आपका सम्मान किया जाता है इतने बड़े स्टेज पे, जहां दसियों हजार लोग आपका स्वागत करते हैं। कितना बड़ा मान सम्मान मिल गया बताइए। और ये सम्मान मैंने तो पहले महीने ही पा लिया था, लोग जिंदगी में नहीं पा पाते, यहाँ पहले महीने में आप पा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर सम्मान पाना अच्छा लगता है, बड़े स्टेज पे जाने का सपना है, दसियों हजार तालियां आपके लिए बजे, ये सपना है, तो यार 24 लोग खोज नहीं लेंगे हम लोग। 24 से ज्यादा लोग तो हम लोग यहाँ बर्थडे में जाते हैं, शादी में 200, 400, 500 लोग आ जाते हैं, तो 24 लोग क्या रखा है, खुद ही जोड़ लेंगे। अगर 4000 पॉइंट होते हैं तो भी आप मैनेजर कहलाते हैं। 24 से ऊपर जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं आप मैनेजर कहलाते हैं, मैनेजर प्रोग्राम में जाने का हिस्सा। और अभी हमारा एक कैश अवार्ड भी चल रहा है। अगर आप 4000 पॉइंट वाले मैनेजर होते हैं तो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए और 25,000 रुपए कैश अवार्ड भी साथ में आपको मिलते हैं। इसके लिए आप अपनी अपलाइन से मिलेंगे तो वो आपको इसको डिटेल में बताएगा। अगर कभी भी आप 10,000 पॉइंट कर लेते हैं अपनी टीम से, जो मैंने दूसरे महीने में किया था, तो आपका फिर से प्रमोशन होता है। अब आप कहलाए जाने लगेंगे सीनियर मैनेजर। अब तक मैनेजर थे, अब आप हो गए सीनियर मैनेजर। आपकी इनकम 35 से 50,000 रुपए के बीच में। आपकी टीम 100-200 लोग की टीम का आप हिस्सा, आप एक लीडर बन चुके हैं। आपको अब मिलती है एक बहुत खास चीज, अगेन हॉलीडेज। इस पे मैं चर्चा जरूर करता हूं, क्योंकि देखिए आज की तारीख में सब लोग बहुत कमा रहे हैं। जहां पे भी जो आदमी कुछ काम कर रहा कमा रहा है ना, वो घर चला रहा है ना, घर चला रहा कमा रहा है, लेकिन छुट्टियां नहीं उसके पास। बड़े बड़े व्यवसायी के पास छुट्टी नहीं, जो लाखों कमा रहे हैं उनके पास भी नहीं, जो 10-5 हजार कमा रहे हैं उनके पास भी नहीं। छुट्टी का समय कहाँ है लोगों के पास। यहाँ पे जैसे ही आप सीनियर मैनेजर बने, आप एलिजिबल हो गए भारत के किसी टूरिस्ट प्लेस में 4 दिन और 3 रात किसी 5 स्टार होटल में छुट्टी स्पेंड करने के लिए, खाना पीना रहना ऑल पेड बाय कंपनी। और अगेन एक बड़ी सेमिनार का हिस्सा, जहां पे बहुत बड़ा स्टेज आपका स्वागत करेगा, और आपकी मुलाकात किसी भी सेलिब्रिटी से हो सकती है। जैसे लास्ट सेमिनार में हम लोग की मुलाकात हुई रोहित बाल से, इंडिया का नंबर 1 फैशन डिजाइनर। कभी मलाइका अरोड़ा खान से, मतलब फिल्म स्टार से लेकर सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स वहां आते हैं आपके स्वागत के लिए। 10,000 पॉइंट मैंने दूसरे महीने किया, तो मैं हमेशा कहता हूं अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने किया, मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं इस देश में जिन्होंने ये करके दिखाया सिर्फ 2-2 महीने में। तो चुनाव आपको करना है कि सफलता आपको कितनी जल्दी चाहिए, आपको सफलता की भूख कितनी है। मैं हमेशा कहता हूं शेर जब भूखा होता है तो दुगनी शक्ति से रफ्तार से वो शिकार करता है। तो मैं भूखा था इसलिए मैं फटाफट किया। आपकी भूख कितनी ये आपको पता है। इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं इस वाली लाइन में। यहाँ पे कुछ प्रमोशन लेवल्स लिखे हुए हैं। कंपनी कहती है तुमने एक बार 10,000 पॉइंट किया, तुम हो गए सीनियर मैनेजर।
उस महीने का जो चेक था वो मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारा सम्मान मैंने किया, हमारी एक मैगजीन आती है उसमें मैंने तुम्हारी फोटो छापी, तुमको मैंने घूमने का मौका दिया। लेकिन अब तो तुम आगे बढ़ते जा रहे हो ना, क्योंकि सिर्फ तुम ही, जब तुमने ये लेवल किया तो तुम्हारी टीम 100-200 लोगों की तो हो गई होगी, तभी हुआ तुम्हारा। क्या उनमें से जो तुम्हारे डाउन में लोग हैं वो भी तो चाह रहे होंगे कि उनका भी यही हो? अगले महीने तुम्हारे अंडर में किसी ने सोच लिया मैं भी 10,000 पॉइंट करूंगा, तो तुम्हारे तो 10,000 पॉइंट हो ही गए। तो मोटी भाषा में ये जो 10,000 पॉइंट आपने किए, ये अगर आप 6 बार कर दें, 6 बार कैसे होते हैं भाई? टीम से होता है। छठा महीना आपका पूरा होगा तो आप हो जाएंगे इस कंपनी में डायरेक्टर। और यहां आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो गजब की चीज है। देखिए दुनिया में आप जो भी काम करें, मेरी तरह अगर आप बैंक में नौकरी कर रहे थे, मान लीजिए बैंक में नौकरी ही करें, कुछ भी काम आप करें, तो मालूम क्या होता है? लेकिन प्रमोशन पे कोई कैश अवार्ड नहीं मिलता है। प्रमोशन होता है, कैश अवार्ड थोड़ी ना मिलता है। आप जिंदगी में बार बार प्रमोशन पाएंगे तो उसमें कैश अवार्ड मिलता है। पूरी दुनिया में ओरिफ्लेम एकमात्र ऐसी कंपनी जो हर प्रमोशन पे कैश अवार्ड देती है। सिर्फ ये पहला प्रमोशन आप पाएंगे कि यहां आपकी पर मंथ की इनकम के अलावा मिलेगा 50,000 रुपए का कैश अवार्ड। 50,000 रुपए का कैश अवार्ड। आप सोच सकते हैं ओरिफ्लेम में टोटल 17 कैश अवार्ड हैं, जो 50,000 रुपए से शुरू होकर 5 करोड़ तक के। आप सोच सकते हैं ये टोटल कैश अवार्ड की जो कीमत। आइए उठा ले जाइए, आपको तय करना है कि आप चम्मच लेके खड़े हैं कि ड्रम लेके खड़े हैं। ले जाइए सारे के सारे कैश अवार्ड 11 करोड़ रुपए। इनमें से 7 कैश अवार्ड मैं उठा चुका हूं 17 में से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखे हैं और कोई उठा नहीं पाता। ठीक है, पहला कैश अवार्ड 50,000 रुपए का। अब ये हो गया आप डायरेक्टर। नेक्स्ट हमारा लेवल है, उसको बोलते हैं सीनियर डायरेक्टर। बहुत आसान है, आप तो हो गए डायरेक्टर। आपके जो 3 दोस्त थे, मैंने कहा था ना मिनिमम 3 दोस्त, अब उनमें से भी तो किसी को डायरेक्टर बनाना है। दोस्त की मदद करना शुरू करिए, आपकी मदद अपने आप हो जाएगी। कल किरण जी ने कही थी ना बड़ी बढ़िया बात, कर भला तो हो भला। ये वही बिजनेस है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको? आपके एक दोस्त ने कहा मुझको भी तेरी तरह बनना है, मुझको भी 10,000 पॉइंट करने हैं, मैं भी सीनियर मैनेजर बनूंगा, मैं भी 5 स्टार होटल में जाऊंगा, मेरी भी मैगजीन में फोटो आएगी और मैं भी 6 बार 10,000 पॉइंट करके तेरी तरह डायरेक्टर बनूंगा, मुझको भी कैश अवार्ड चाहिए। जिस दिन आपके एक दोस्त ने यह काम करके दिखाया, जैसे ही वो छठा महीना उसका पूरा वो डायरेक्टर हुआ, उस दिन आप ऑटोमेटिक हो गए सीनियर डायरेक्टर। और यहां क्या हुआ? उसको मिला 50,000 का कैश अवार्ड जो मिलना ही था, लेकिन प्रमोशन आपका भी तो हो गया। नेक्स्ट प्रमोशन फिर से मिले आपको 75,000 रुपए। हर प्रमोशन पे कैश अवार्ड। आमतौर पर नौकरियों में ये नहीं होता है, प्रमोशन होता है 1,000-2,000 तनख्वाह बढ़ जाती है, ये 50,000, 70,000, 80,000 ये सब कुछ नहीं मिलता है। तीसरा प्रमोशन जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने 13 महीने में करके दिखाया था, यहां तक आने से पहले तो सांस ही मत लीजिएगा। जब इस बिजनेस में आइए तो तड़पड़ एकदम राजधानी एक्सप्रेस दौड़ाइएगा। सबसे पहले बस यहां पे अपना गोल रखिएगा कि गोल्ड बनना है। गोल्ड से पहले आप कुछ नहीं है बिजनेस में, आपको मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि जब इतना कुछ है तो आप ये 25-50 हजार पाके क्यों संतुष्ट हैं? गोल्ड बनने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने 3 दोस्तों में से एक दूसरे भी दोस्त का चुनाव करना होगा। एक का कर लिया आपने चुनाव, उसको डायरेक्टर बनाया तो आप हो गए सीनियर डायरेक्टर। अब दूसरे दोस्त के साथ में काम करिए, उसको भी बनाइए डायरेक्टर, यानी कि वो भी 10,000 पॉइंट करे, वो भी 6 बार करे, वो बने डायरेक्टर। उसको मिला 50,000 रुपए, उसको मिली यात्रा, उसको मिला स्टेज पे सम्मान, उसकी फोटोग्राफ छपी कंपनी के मैगजीन में। और जैसे ये हुआ वैसे ही आप हो गए गोल्ड डायरेक्टर। अब मालूम क्या होगा? अब आपको मिलेगी 6 दिन और 7 रातों की विदेश यात्रा। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, ओरिफ्लेम वो कंपनी जिसके सेमिनार्स पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बेस्ट सेमिनार इन द वर्ल्ड का खिताब तक इनको मिल चुका है। और इनके मोस्टली सेमिनार होते हैं यूरोप में, कि कभी आप जा रहे हो स्पेन, कभी फ्रांस, कभी इटली, कभी यूएसए, मतलब शानदार शानदार देश। ये आसपास नहीं कि फिलीपीन चले गए, थाईलैंड चले गए, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सस्ते सस्ते वाले नहीं, गजब के वर्ल्ड क्लास सेमिनार का हिस्सा बनते हैं। खाना पीना रहना आना जाना सब पेड बाय कंपनी। 1 साल में जिंदगी बदल सकते हैं, मैंने तो बदली थी। गोल्ड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर मतलब आपकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए। गोल्ड डायरेक्टर मतलब बस आपको मिल गई आपके सपनों की कार। तो या तो हम वही चुनाव करें जैसे दुनिया कर रही है, 30-40 साल से काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे ही जीवन बीत रहा है, या 1 साल में अपना जीवन बदल दें।
और उसके लिए क्या करना होगा, गोल्ड डायरेक्टर का एम, गोल्ड डायरेक्टर बनते ही आप अपने सपनों की कार ला सकते हैं। वो कार चुनाव कर लीजिए, इसमें बेहतरीन कार रह जाती है, उसकी ईएमआई 15,000 की ईएमआई कंपनी पे करेगी। क्या बढ़िया बात है, कार भी आ गई, इनकम भी आ रही है, विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, और साथ में ये जो सीनियर मैनेजर और मैनेजर सेमिनार थी उसमें भी जा रहे हैं। 2 स्टेप और बताऊंगा, टाइटल्स तो बहुत सारे हैं, इसके ऊपर टाइटल क्या है, तीसरा जो दोस्त है उसको भी डायरेक्टर बनाइए, आप बन जाएंगे सीनियर गोल्ड, और आपको मिलेंगे अगेन 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का कैश। चौथा, अब एक नए को इंट्रोड्यूस करिए, उसको डायरेक्टर बनाइए, आप बन जाएंगे सफाई डायरेक्टर, 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड। साथ में विदेश यात्रा 2 टिकट आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसके साथ में ये जो आपको कार वाला प्रोग्राम था, ये कार प्रोग्राम का पैसा आपका दुगना हो जाएगा। यहाँ पे आप 30,000 रुपए कंपनी से पाने लगेंगे, और बड़ी कार लीजिए। 6 दोस्तों को ऐसे ही अपने साथ में बनाइए डायरेक्टर्स, आप बन जाते हैं डायमंड, और डायमंड हमारे यहाँ का वो लेवल है कि जहां से अब तो आप सपनों की दुनिया में प्रवेश कर चुके, नाम ही है डायमंड। यहां पे जो सबसे पहली चीज होगी, अब ना केवल आप कार, आप कोई किसी घर का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पहले के पैसों से आपने कार वार तो ले ली होगी। यहाँ पे अब आपको कार या घर या बच्चे की शादी करनी है या बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी भी मत में पैसा खर्च करिए, 50,000 रुपए तो आपको सिर्फ इस बात का मिलेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। डायमंड का मतलब आपकी इनकम लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ। डायमंड का मतलब आप मिनिमम 2 विदेश यात्राओं के लिए एलिजिबल हो गए। वो विदेश यात्रा जिसमें गोल्ड जा रहा है उस पर भी आप जाएंगे, उसके अलावा एक डायमंड सेमिनार जो अभी इस साल जो पोस्टपोन हो गई, नहीं हो पाई, वो यूएसए की थी, उससे पहले जो हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी। ऐसे ऐसे देशों में आप जाते हैं, 7 दिन 8 रात बिताते हैं, क्या मजा। ये है डायमंड हेवन। इसके ऊपर भी हमारे पास टाइटल्स हैं, तो आप आगे बढ़ते जाइए और सपनों को पूरा करते जाइए। तो ये है हमारा सक्सेस प्लान। अब मोटी भाषा में हमने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। अभी भी जो लोग कुछ नए हैं, उनके मन में अगर कोई प्रश्न है तो यकीनन वो मुझसे हैंड रेस करके पूछ सकता है, या और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो बिल्कुल वो जानकारी देने के लिए मैं आपके पास उपलब्ध हूं। जी, अब मैं आप लोग की अदालत में हाजिर हूं